Hello everyone, welcome back to my channel. So, in today's video, we are going to understand some other type of non-tariff barrier. Already, I made a part 1 of non-tariff barrier. This is part 2 of non-tariff barrier. So, the other thing which I have explained, that video is already available. So, please go through it. So, दूसरे कौन से types of non-tariff barrier है? So, I got it. So, I uploaded. So, the next type of non-tariff barrier is what? That is called embargo. सो द मीनिंग ऑफ नॉन टेरिफ बैरियर, उसके बेसिक नॉन टेरिफ बैरियर कौन से हैं उसका ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है. ये पार्ट 2 है, जो एक्स्ट्रा मुझे मिले वो उसके ऊपर वीडियोस है. सो एम्बेर्गो मीन्स व्हाट? एम्बेर्गो इज अ ऑफिशियल बैन ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी. इन सिंपल टर्म, एम्बेर्गो एक ऐसा टाइप का नॉन टेरिफ बैरियर है जो कमोडिटी का इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट करने के लिए लगाया जाता है. एम्बेर्गो मे बी इम्पोज ऑन एक्सपोर्ट एज वेल एज इम्पोर्ट ऑफ पर्टिकुलर गुड्स. एम्बर्गो ज़्यादा करके पॉलिटिकल रीज़न से लगाया जाता है. जैसे कि यूके जो है वो अ, मतलब यूके में आप न्यूक्लियर बॉम्ब का इंपोर्ट नहीं कर सकते. सेम यहाँ पर यूके ने इंडिया के ऊपर एम्बर्गो लगाया है. सो इंडिया जो है वो यूके को न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है. सो इन सिंपल टर्म, एम्बर्गो का मतलब होता है कि जब कोई कंट्री नहीं चाहती कि उस कमोडिटी का इंपोर्ट हो या उस कमोडिटी का एक्सपोर्ट हो किसी दूसरी कंट्री के थ्रू, तब वो एम्बर्गो लगाती है. एम्बर्गो लगाने के बाद ना ही तो उस कमोडिटी का इंपोर्ट हो सकता है, ना ही उस कमोडिटी का एक्सपोर्ट हो सकता है. नेक्स्ट इज consular formalities. Now, what is consular formalities? Consular formalities is one type of non-tariff barrier which used by a country to control import. Consular formalities means what? कि whenever one country export in other country, तो वो other country importer हो जाती है. ठीक है. तो जो एक्सपोर्टर कंट्री है उसको अपने सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, फिर उसके बिल वगैरह और जो इंपोर्ट वगैरह करे उसका प्रॉपर लाइसेंस या प्रॉपर सर्टिफिकेट देना पड़ता है. जैसे कि समझो कि यूएसए में किसी ने इंडिया से इंपोर्ट किया, तो वहाँ पर किस कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो, उसके बिल वगैरह, इंपोर्ट करने का सर्टिफिकेट वगैरह सब बताना पड़ता है. इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो उस जो penalties are imposed if the exporting country fail to comply with the documentation of formalities. Simple example, suppose कि from USA one of the person importing from India, तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा? जो इंडिया का जो एक्सपोर्टर है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखेगा कि भाई यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये इसके बिल है, और जिसने इंपोर्ट किया उसके पास लाइसेंस वगैरह होगा. अगर उसके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो जो इंपोर्टिंग कंट्री है वहाँ की गवर्नमेंट उस एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा सकती है. तो मतलब एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री के पास सारे डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए. तो ये कुछ कमोडिटीज पे लगाया जाता है जिसका वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट करता है. नेक्स्ट इज स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन is a one type of way with the help of that government can control export and import. State Trading Corporation is an international trading company of a government of India. It deal in export and import of goods. State trading restrict import of goods and also restrict the freedom of private agency. स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन क्या होती है कि ये एक ऐसी एजेंसी है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कंट्रोल करती है. स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन क्या करती है कि कुछ कमोडिटी का इंपोर्ट वो होने नहीं देती, और कुछ कुछ जैसे जितनी भी प्राइवेट एजेंसीज है उनको उस कमोडिटी का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने नहीं देती. उसका पूरा का पूरा रेगुलेशन स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के पास जाता है. तो स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के पास इतना पावर है कि वो कुछ कमोडिटी का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सिर्फ अपने हाथ में रखती है, ना ही तो वो किसी और को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने देती है, ना ही किसी प्राइवेट एजेंसी को इन्वॉल्व होने देती है. नेक्स्ट इज trading block. Trade block is also trade about trade block. I already made a video, so you can go through it. Trade block is a group of country, those who are located in the same geographical area. They come together and they form a agreement. तो इससे क्या होता है? इससे भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंट्रोल हो जाता है. द कंट्री इन अ ट्रेड ब्लॉक गिव प्रेफरेंस टू इट्स मेंबर कंट्री. एज अ रिजल्ट ट्रेड ब्लॉक इन डेवलप अमंग द मेंबर, बट इट क्रिएट अ प्रॉब्लम एंड बैरियर फॉर अ नॉन मेंबर. देखो ट्रेड ब्लॉक क्या है? ट्रेड ब्लॉक इज अ वन काइंड ऑफ अ ग्रुप विच प्रिपेयर्ड बाय कंट्रीज दोज आर लोकेटेड इन द सेम जोग्राफिकल रीजन. जैसे कि कुछ कंट्री है वो सेम जोग्राफिकल रीजन में
है तो वो लोग मिलके क्या बनाती है, ट्रेड ब्लॉक बना देती है, तो जिससे उनका एक ग्रुप बन जाता है। तो वो एक दूसरे के साथ जब ट्रेड करेगी तो उनके ऊपर कोई बैरियर नहीं लगाती है, बट जो वो नॉन मेंबर के साथ ट्रेड करती है तो वो बहुत एक्स्ट्रा बैरियर लगाती है, जिससे क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंट्रोल हो जाता है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज एशियन इज देयर, EU इज देयर, टोटल 27 member, then OPEC is there, NAFTA is there, 3 members are there. So these are the trade block. Trade block मतलब जो सेम जोग्राफिकल एरिया में लोकेट करती है, वो लोग मिलके ग्रुप बना देते हैं, तो अपनी कंट्री ग्रुप मेंबर के साथ जब वो ट्रेड करेंगे तो उनके साथ कोई बैरियर वगैरह नहीं फॉलो करते, बट व्हेन दे आर गोइंग टू ट्रेड विद नॉन मेंबर तो उनके साथ बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। Next is customer regulation. There are number of commodity act relating to movement of medicine, mineral and chemical etc. Such act as a restrict. See customer की प्रोटेक्शन के लिए ऐसे गवर्नमेंट ने कमोडिटी एक्ट बनाया है, उसमें बहुत सारी कमोडिटी ऐसी है जो विदाउट परमिशन हम ना तो उसको एक्सपोर्ट कर सकते ना ही इंपोर्ट कर सकते। सो इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ वे विद द हेल्प ऑफ दैट गवर्नमेंट कैन कंट्रोल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आई होप this will really help you. God bless you.